नमस्कार छात्रों, लर्न हिंदी उच्च दर्शन नामी चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत। छात्रों, आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा तीसरी, कक्षा चौथी और कक्षा पांचवी का सीबीएसई का ये एक पार्ट है जो व्याकरण में आता है। उसके बारे में आज के वीडियो में हम देखेंगे। छात्रों, हमारे पाठ का नाम है काल। छात्रों, हमने पिछले वीडियो में क्रिया यह पाठ देखा था। अब क्रिया इस पाठ के साथ साथ हम काल को देखेंगे। छात्रों, काल का मतलब होता है समय। चलिए हम पहले किसकी परिभाषा देखेंगे, काल की परिभाषा देखेंगे। ये दो चैप्टर एक दूसरे से संबंधित है। आपको लगेगा छात्रों मैम काल पढ़ा रहे हैं और क्रिया क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि काल मतलब समय, किसका समय बताता है ये देखेंगे हम परिभाषा में। क्रिया का जो समय बताता है उसे ही क्या कहा जाता है छात्रों, काल बताता है। देखिए कि क्रिया किस समय में हुई है यह बताता है काल। देखिए हमारे पाठ का नाम है काल। हम पहले काल की परिभाषा देखेंगे छात्रों। क्रिया के, अभी देखो यहाँ पे क्रिया शब्द आया छात्रों, क्रिया के होने या करने का जो समय बताया जाता है, क्या बताया जाता है, समय बताया जाता है। समय का जब पता चलता है उसे काल कहते हैं। काल यह पाठ क्रिया इस पाठ से संबंधित है छात्रों। काल क्या बताता है, समय बताता है। किसका समय बताता है छात्रों, यह क्रिया किस समय हुई यह बताता है काल, तो उसे कहा जाता है काल। छात्रों, काल की परिभाषा समझ में आई तो हम काल के भेद की ओर मुड़ेंगे। छात्रों, काल के तीन भेद है। काल के तीन भेद है। पहला भेद है भूतकाल, दूसरा भेद है वर्तमान काल और तीसरा भेद है भविष्यत काल। इसको कभी कभी भविष्य काल कहा जाता है, कभी कभी भविष्यत काल कहा जाता है। उसका उच्चार है भविष्यत काल, ऐसे उच्चार है छात्रों। अब एक ही वाक्य में तीनों कालों में आपको बताती हूँ। बीता हुआ काल भूतकाल, जो चल रहा है वो वर्तमान काल और जो अगला समय बताएगा वो भविष्यत काल। मतलब इस प्रकार से काल के कितने भेद होते हैं छात्रों, काल के तीन भेद होते हैं। चलिए हम देखते हैं, एक ही उदाहरण मैं आपको तीनों काल में समझाती हूँ। पहला देखिए उदाहरण क्या है, घोड़ा दौड़ा, भूतकाल में है दौड़ा। छोटे जो बच्चे हैं उनको कभी कभी दौड़ा ही इसका काल समझ में नहीं आता, तो कभी कभी ऐसे वाक्य दिए जाते कक्षा तीसरी के लिए कि घोड़ा दौड़ रहा था, तीसरे और चौथी के लिए, और पांचवी के लिए दिया जा सकता है कि घोड़ा दौड़ा। मतलब भूतकाल में देखो वह क्रिया बीत चुकी है छात्रों। देखो दौड़ रहा था मतलब आप पिछले जमाने की जब भी बातें करते हो, हम अगर कहानी बताते तो कहानी बताते वक्त हम बोलते देखो एक राजा था, एक रानी थी, एक नगर था। मतलब आप जो पिछले बीते हुए समय को, उसको समय वो बीतकर बहुत साल हो चुके, बहुत दिन हो चुके, वो सारा किस में आता है छात्रों, वो सारा भूतकाल में आता है। जो क्रिया बहुत दिनों पहले हुई है, जो क्रिया बहुत साल पहले हुई है, ये सारा किस में आता है, भूतकाल में। या जो क्रिया हो चुकी है पूरी, वो आती है पूरी तरह से भूतकाल में। पहला उदाहरण समझ में आया, घोड़ा दौड़ा, घोड़ा दौड़ रहा था। इस तरह से भी लिखा जाता है ये वाक्य और इस तरह से भी लिखा जाता है। फिर हम वही वाक्य छात्रों मैं आपको वर्तमान काल में समझाती हूँ। घोड़ा दौड़ता है। जहां जहां भी वर्तमान काल आपको दिखाई देता है वहां पे है अंत में आती है। देखो क्रिया में है अंत में आता है, तो आप अंडरलाइन किसको करोगे, रेखांकित किसको करना है छात्रों, आपको रेखांकित करना है दौड़ता है। क्योंकि हम किसका काल मतलब क्या बता रहे हैं, हम काल बता रहे, समय बता रहे, क्रिया का समय बता रहे। यहाँ से घोड़ा और दौड़ता है, दौड़ना क्या है छात्रों, क्रिया है। क्रिया के समय कौन बताता है, क्रिया का समय काल बताता है। यहाँ पे दौड़ रहा था मतलब वह क्रिया हो चुकी है। यहाँ पे दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है मतलब क्रिया अभी शुरू है। वह सारी क्रियाएं जो अभी शुरू है। अध्यापिका पढ़ा रही है, यह भी किस में आएगा छात्रों, वर्तमान काल में आएगा। छात्र पढ़ रहे हैं, यह किस में आएगा, यह वर्तमान काल में आएगा, क्योंकि यह क्रिया अभी शुरू है। जो जो भी क्रिया अभी शुरू होती है वो सारी वर्तमान काल में आती है। वही वाक्य मैं आपको बच्चों किस में बोल के दिखाऊंगी,
भविष्य काल में बोल के दिखाऊंगी। वही वाक्य देखना है आपके लिए। एक ही वाक्य मैंने तीनों कालों में बताया है। घोड़ा दौड़ेगा, भविष्य काल मतलब आने वाला समय, मतलब अभी वो दौड़ा है क्या, नहीं, दौड़ेगा। बच्चा खेलेगा, मैं गांव जाऊंगी, वह गांव से आएगा, पापा जाएंगे। इस तरह के जो जाएंगे, गा, गे, गी, ये सारे प्रत्यय आते हैं तो उसमें वो सारा भविष्य काल में आप वो सारा भविष्य काल होता है। मतलब वो क्रिया अभी होने वाली है, यह सारा किस में आता है, यह सारा भविष्य काल में आता है। तो पहले हम धीरे धीरे क्या करेंगे छात्रों, एक एक काल की परिभाषा भेद देखेंगे और उसकी परिभाषा देखेंगे। काल के 3 भेद में से पहले भेद की परिभाषा, फिर उदाहरण देखेंगे। एक सिर्फ मैंने उदाहरण के तौर पर आपको एक ही उदाहरण तीनों काल में समझाया था। हम अभी यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक काल की भेद है। काल के कितने भेद है, 3 भेद है। पहला है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। उसमें से हम पहले देखेंगे भूतकाल की परिभाषा। छात्रों, क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि काम कब हुआ है, काम बीते हुए समय में। छात्रों, बीते हुए समय में हुआ है मतलब वह समय बीत चुका है, वह समय बीत चुका है, उसे कहते हैं बीते हुए समय में। वह काम बीते हुए समय में हो चुका है, वह भूतकाल कहलाता है। उदाहरण, राधा नाच रही थी, नाचने की क्रिया समाप्त हो गई थी, इसलिए राधा नाच रही थी। पहले वाक्य में राधा नाच रही थी, इसको हम रही थी इसको रेखांकित करेंगे, काल भेद पहचानेंगे। काल का ये भेद कौन सा है छात्रों, आपको परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाएगा कि नीचे दिए गए वाक्य में से क्रिया शब्द पहचान कर उसका भेद लिखिए। तो वाक्य दिया है, समझो राधा नाच रही थी, तो हमें इसमें क्रिया शब्द पहचानना है, रही थी, नाच रही थी, और क्या करना है हमें इसमें से भेद पहचानना है। भेद कौन सा रहेगा छात्रों, फिर यह रहेगा भूतकाल। भूतकाल का आपके लिए थोड़ा सा मैं ये बताती हूँ कि इसमें थी, थे, था आता है छात्रों। बच्चे खेल रहे थे, अनेक वचन है, बहुत सारे है तो खेल रहे थे। लड़का गा रहा था, अकेला है तो था। लड़की है तो लड़की गा रही थी। इस प्रकार राधा यहाँ पे अकेली है तो राधा नाच रही थी, इस प्रकार आएगा। फिर मोहन दौड़ रहा था। क्रिया शब्द को हमें क्या करना है, रेखांकित करके भेद पहचानना है। भेद रहेगा हमारा भूतकाल। इस तरह से आप हर एक वाक्य में से छात्रों आपको उसको क्रिया शब्द को रेखांकित कर कर फिर उसके भेद पहचानने हैं। परीक्षा में इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं काल इस पाठ पर। छात्रों, काल इस पाठ का पहला भेद आज हमने देखा, इसके आगे के 2 भेद हम अगले वीडियो में देखेंगे छात्रों। वर्तमान काल की परिभाषा, भविष्य काल की परिभाषा। तब तक देखते रहिएगा मेरा चैनल। धन्यवाद।